राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत और नेता सचिन पायलट से जुड़ा पुराना राजनीतिक विवाद चर्चा का केंद्र बन चुका है। जहां एक ओर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कुछ बयान दिए, वहीं दूसरी ही तरफ सचिन पायलट के समर्थक भी पीछे नहीं है। हालिया बयानों के बाद अब 2022 और सितंबर के महीने के घटनाक्रम साल 2020 के राजनीतिक संकट को लेकर एक बार फिर से जोरदार बहस शुरू हो चुकी है। दरअसल यह मामला ऐसे में चर्चा में आया है जब प्रदेश कांग्रेस संगठन में संभावित बदलावों और भविष्य के नेतृत्व को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं चल रही हैं। अशोक गहलोत ने अपने बयान में 25 सितंबर 2022 की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय की परिस्थितियों पर अपनी राय रखी। वहीं पायलट समर्थक नेताओं का कहना है कि उस दौर की पूरी प्रक्रिया कांग्रेस नेतृत्व की सहमति से आगे बढ़ रही थी। ऐसे में विश्लेषकों का कहना है कि इन बयानों ने एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, नेतृत्व की भूमिका और भविष्य की राजनीति को तेज कर दिया है। दरअसल अशोक गहलोत ने हाल ही में जो बयान दिया, उसके बाद से सितंबर 2022 का घटनाक्रम एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। एक समय पार्टी नेतृत्व अशोक गहलोत को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी देने पर विचार किया जा रहा था। वहीं इसी दौरान राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें भी तेज थीं, लेकिन हालात अचानक बदल गए और पूरा राजनीतिक मामला भी बदल गया। अशोक गहलोत ने हाल ही में बयानों में केवल सितंबर 2022 की घटनाओं का ही नहीं बल्कि 2020 की राजनीतिक संकट का भी जिक्र किया। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के अलग रुख ने कांग्रेस सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। कई दिनों तक घटनाक्रम चला और राज्य की राजनीति को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। लेकिन जानकारों का कहना है कि गहलोत के ताजा बयान केवल पुराने घटनाक्रम को याद नहीं दिलाते बल्कि कांग्रेस के भीतर चल रही राजनीतिक ध्रुवीकरण की तस्वीर को भी दर्शाते हैं। गहलोत और पायलट को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। ये अहम माना जा रहा है। कई नेताओं का मानना है कि पार्टी के भीतर भविष्य की भूमिका और नेतृत्व को लेकर अंदर खाने मंथन जारी है। गहलोत का कहना है 2022 के घटनाक्रम को लेकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ नहीं था, बल्कि कुछ विधायक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं थे। और दूसरी ओर पायलट समर्थक नेताओं का मानना है कि उस समय की पूरी प्रक्रिया कांग्रेस हाईकमान के निर्देशों के तहत आगे बढ़ रही थी। उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जयपुर पहुंचे थे। उनका उद्देश्य विधायक दल की बैठक के जरिए नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। वहीं पायलट समर्थकों का कहना है कि यह पूरी कवायद पार्टी नेतृत्व की जानकारी और सहमति से हो रही थी। पायलट समर्थक नेता ये भी तर्क दे रहे हैं कि जिस प्रस्ताव को लेकर विवाद हुआ था वह किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन में नहीं बल्कि परंपरागत रूप से हाईकमान को अंतिम फैसला लेने के अधिकार देने वाला था। समर्थकों का कहना है यदि सितंबर 2022 की घटनाओं को केवल मुख्यमंत्री पद की लड़ाई के नजरिए से देखा जाता है तो फिर साल 2020 के घटनाक्रम को भी अलग राजनीतिक दृष्टिकोण से समझना होगा। उनका दावा है कि वह विरोध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ था, न कि पार्टी नेतृत्व के खिलाफ। वह ये भी याद दिलाते हैं कि बाद के सालों में कांग्रेस नेतृत्व ने दोनों पक्षों के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश की। पायलट समर्थक कई नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली और लोकसभा चुनाव में भी उनके करीबी नेताओं को सफलता हासिल हुई। ऐसे में देखा जाए तो अभी भी लगातार बयानबाजी जारी है। ये गुटबाजी की चर्चा एक बार फिर से हो रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सचिन पायलट को लेकर कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अब उन्हें बनाया जा सकता है। क्या आने वाले समय में आलाकमान ये ऐलान करेगा कि सचिन पायलट ही अब प्रदेश अध्यक्ष होंगे? एक बार फिर से राजस्थान की सियासत में उन्हें एक्टिव किए जाने की बात की जा रही है। वैसे आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी बात रख सकते हैं।